ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 2022 की बाबा की अव्यक्त वाणी। यह वाणी चली है 13 मार्च 90 की वाणी चल रही है। सार में शिव बाबा ने कहा, संगम युग पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। हम सब आत्माएं इस संगम युग पर परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। इसी मिलन का गायन है, आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिलन करा दिए जब ये सद्गुरु मिले दलाल। तो आज की वाणी में बाबा ने कहा, आज अनेक बार मिलने वाले सिखिलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाबा भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बाप बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से देख रहे हैं। अर्थात बच्चों को भी स्मृति आई कि परमपिता परमात्मा एक बिंदु स्वरूप है। यही आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन है। विचित्र अर्थात जिसका चित्र ही नहीं। देखो, सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। हाँ, अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं, चाहे समय प्रति समय, हाँ, या धर्म पिताए आए और अपने फॉलोवर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताए भी इसी स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक कल्प मिले हैं, फिर भी मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के और कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाते हैं और दिल से यही स्मृति की आवाज़ भी आती है कि वही मेरा बाप है, मेरा बाबा है। बच्चे कहते हैं, तुम मेरे हो, मेरे और बाप कहते हैं, तुम मेरे हो। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहां मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा यह स्मृति स्वरूप में टिक गए। हाँ, सदा के लिए बाबा ने कहा। साथ ही साथ बाबा ने बताए कि देखो, बाबा कहे कि इस बार बच्चे जब आए हैं मधुवन में, हाँ, तो 2 शब्द छोड़ के जाना, समथिंग और सम टाइम। यह पसंद है ना? हाँ, कुछ बातों के लिए हम कहते हैं कुछ तो है और कुछ टाइम है। हिम्मत रखने से बाबा मदद भी देगा, क्योंकि हिम्मत का पहला कदम हमारा, फिर बाबा मदद देते हैं। देखो, बाबा ने ये भी कहा, लौकिक जॉब करना बड़ा मुश्किल है, नौकरी आदि। हाँ, लेकिन अलौकिक कार्य जैसे सेंटर खोलना, ज्ञान सुनाना, आत्माओं को संदेश देना, ये कल्याणकारी है और इसी से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यही कार्य हमें आगे बढ़ाएगा। खर्च करेंगे तो उतना उन्नति बढ़ता जाएगा। स्व उन्नति से ही विश्व परिवर्तन होगा। अच्छा, सुनते हैं आज का मीठा वरदान। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों की परिवर्तन की चिंता छोड़, हाँ, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। इसका स्पष्टीकरण है, स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है।
यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। देखो, बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। यही है उन्नति का मार्ग। हाँ, अंदर से हल्कापन और खुशी अनुभूति होती रहेगी। आज का स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां भी मर्ज होती जाएगी। हाँ, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां भी मर्ज होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।